एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रघु नाम का धोबी रहता था। रघु बड़ा मेहनती था, पर उससे भी ज्यादा कंजूस था। गांव भर में उसकी कंजूसी के किस्से मशहूर थे। कोई बोले तो कहे, रघु ऐसा है कि अगर 2 पैसे बच जाएं तो खुशी से नाच उठे। रघु के पास एक गधा भी था, जिसका नाम था नंदू। नंदू रोज कपड़े ढोने का काम करता, तालाब तक जाता, कपड़े लादकर वापस लाता। बेचारा गधा भी सोचता, मालिक कम से कम मुझे थोड़ा चारा तो अच्छा दे। पर रघु था, भूसे में भी गिनकर दाने डालता। एक दिन रघु तालाब पर कपड़े धोने गया। उसने अपने बगल वाले धोबी मोहन को देखा। मोहन ने अपने गधे को हरी घास और गुड़ खिलाया। नंदू ने ये देखा तो ललचाई आंखों से देखने लगा। रघु ने कहा, अरे मोहन, तू अपने गधे को इतना अच्छा चारा क्यों देता है? ये तो पैसों की बर्बादी है। मोहन मुस्कुराकर बोला, भाई, जानवर भी मेहनत करता है। अगर ताकतवर रहेगा तो काम अच्छा करेगा। तू भी थोड़ा खर्च कर, तेरा भला होगा। रघु ने मूछें तानकर कहा, मेरा नंदू तो ऐसा है कि बिना घास गुड़ के भी पहाड़ उठा ले। पर भीतर से नंदू सोच रहा था, काश मैं भी मोहन का गधा होता। कंजूस रघु को एक दिन बड़ा आइडिया आया। उसने सोचा, अगर मैं नंदू को रोज कम खाना दूं तो ये धीरे धीरे भूख कम कर देगा। इस तरह मैं उसका चारा भी बचा लूंगा। अगले दिन उसने नंदू को आधा चारा दिया, फिर अगले दिन चौथाई, तीसरे दिन तो सिर्फ 2 मुट्ठी भूसा। बेचारा नंदू सूखकर हड्डियों का ढांचा बन गया। लेकिन रघु को तो बस बचत की चिंता थी। वो खुशी से गिनता रहा, वाह, महीने भर में 2 मुट्ठी भूसे से काम चल गया। अब तो मैं अमीर बन जाऊंगा। एक दिन गांव के मेले में सब धोबी अपने कपड़े बेचने जा रहे थे। रघु ने नंदू पर कपड़ों का बड़ा बोझ लादा, लगभग 30 गठरियां। नंदू बेचारा कांपते कांपते चलने लगा। आधे रास्ते पहुंचा ही था कि धड़ाम, गधा सड़क पर गिर पड़ा। रघु भागा और बोला, अरे नंदू, अब मत सोना, उठो, काम बहुत है। लेकिन नंदू ने आंखें बंद कर लीं। वो बेहोश हो गया था। गांव वाले दौड़े आए। मोहन ने कहा, देखा रघु, ज्यादा कंजूसी कभी भलाई नहीं लाती। रघु को शर्म आई, पर वो बोला, अरे मैं तो सोच ही रहा था कि कल से इसे खाना दूंगा। गांव वाले हंसने लगे। अब पछताए क्या होत, जब गधा गया खेत। मोहन और गांव वालों की मदद से नंदू को पानी पिलाया गया, हरी घास दी गई। धीरे धीरे वो संभल गया। रघु ने उस दिन कसम खाई, अब मैं कंजूसी नहीं करूंगा, अपने मेहनत के साथी को कभी भूखा नहीं रखूंगा। उस दिन से रघु ने अपने गधे की खूब सेवा की। नंदू फिर ताकतवर हुआ और कपड़े भी ज्यादा तेजी से ढोने लगा। रघु की कमाई बढ़ी और उसने सबको बताया, जो दूसरों का भला सोचता है उसका ही असली लाभ होता है। दोस्तों, इस कहानी को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।